वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है ये एक डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर किसका रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें दो लोबस होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसी में क्या होता है मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे ये ऐसी कंडीशंस हैं यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा यूरिनेट करता है, मतलब बार बार वो उसकी यूरिन पास करता है और उसके साथ साथ क्या करता है उसकी बहुत प्यास लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी होती है पेशेंट की वो अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करता है ADH हार्मोन को। ADH का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है, जो इंसिपिडस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टेस्टलेस। जो यूरिन जो होता है यहाँ पे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो कंसनट्रेटेड नहीं होती है, वो डाइल्यूटेड यूरिन होती है, बिल्कुल साफ़ होता है और टेस्टलेस, कोई शुगर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जो डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है उसमें पेशेंट के यूरिन में क्या होता है, ज़्यादा शुगर होता है और वो कंसनट्रेटेड होता है। तो ये जो डिसऑर्डर जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, लेकिन क्या होता है इसके टाइप्स होते हैं, वो मतलब डिफरेंट जगह पे होने की जगह से की वजह से ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है इसके टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस को मैंने शॉर्ट में DI लिख दिया। दूसरा जो होता है वो होता है सेंट्रल DI का मतलब होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसी तरीके से जेस्टेशन डायबिटीज़ इंसिपिडस। सबसे पहले हम देखेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, जो किडनी जो होती हैं वो अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं करती हैं ADH हार्मोन को। तो किडनी में क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करती है अच्छे से इस ADH हार्मोन को? क्योंकि कभी कभी किडनी में किसी पेशेंट को सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है या किडनी में कोई इन्फेक्शन होगा या जो ब्लड जो होता है उसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है जिसकी वजह से ज़्यादा स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जिसको यहाँ पे उस टाइप को बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, क्योंकि वो किडनी में होता है। दूसरा जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस वो होता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। यहाँ पे क्या होता है, ADH जो होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है हाइपोथैलेमस में। तो इसका काज क्या होता है, या तो ब्रेन जो होता है इसमें कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से जो ADH जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में नहीं होता है। जेस्टेशन डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है उसमें भी क्या होता है ADH हार्मोन जो होता है इसकी डिस्टर्बेंस होती है, पर्टिकुलरली 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है ये 3 महीने का एक सेमेस्टर मतलब जो होता है एक ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है। तो ये ट्राइमेस्टर जो होता है 9वें महीने 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो प्लेसेंटा जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिससे क्या होता है ये ADH हार्मोन जो होता है वो डिग्रेडेट होता है, क्योंकि ये जो ADH हार्मोन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो ये जो ADH जो होता है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम, छोटा सा शॉर्ट मैंने इसका दिखाया है ADH का। ADH पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। जो ADH जो होता है इसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, एक हार्मोन होता है, ये बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, तो वहीं पे ये इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये क्या होता है, स्टोर होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है। तो इसका काम क्या होता है, जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है
तो ये हमारे बॉडी में जो है ना यूरिन की जो यूरिन होता है, यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है, जब ये हमारी बॉडी से निकलता है उसको रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी को क्या करता है, ये जो वाटर रिटेन जो होता है उसमें हेल्प करता है। वाटर रेगुलेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और भी इसके फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैंने एक ही फंक्शन को डिस्क्राइब किया है। दूसरे मैंने जो इस पे वीडियोस बनाए उसके पूरे फंक्शंस मैंने डिस्क्राइब किए, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही इसका फॉर्मेशन होती है। जब डिहाइड्रेशन होती है, जैसे मतलब यूरिनेशन हो गई है, यूरिन के थ्रू या कोई स्वेटिंग के थ्रू डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, ये जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको सेंस होती है थर्स्ट का, मतलब प्यास लगती है एक पेशेंट को, तो वो क्या करता है, वो पानी मतलब उसको प्यास थर्स्ट लगती है। जो थर्स्ट की जो होती है, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ADH हार्मोन। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस है यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इन्फेंडुलम जो होता है, पिट्यूटरी स्टॉक जो होता है, इन्फेंडुलम को बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। ये जो स्टॉक जो होता है पिट्यूटरी का, यहाँ से निकल के ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से निकल के इस इन्फेंडिबुलम के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आता है और यहाँ पे स्टोर होता है, और ज़रूरत के टाइम पे यहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से जब प्रोड्यूस होता है ADH हार्मोन इस हाइपोथैलेमस से, ये कहाँ पे आएगा फिर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका टारगेट जो होता है, यहाँ पे जो इस फंक्शन में जो टारगेट जो मैंने बताया है वो होता है यहाँ पे किडनी। तो किडनी जो होता है इसका टारगेट, किडनी तक पहुँचने के लिए क्या हो जाएगा, ये ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू ये हमारी किडनी में आएगा। जब ये किडनी के पास पहुँच जाता है तो ये क्या करता है, ये बाइंड करता है जो एक्वापोरिन्स प्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे इस किडनी में, किडनी के नेफ्रॉन में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये किडनी है, किडनी में बहुत सारे बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन। ऐसा हल्का फुल्का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ग्लोमेरुलस होता है और ये यहाँ पे जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर्स। ये इसी जो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है इसका जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ से ADH आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, अगर ADH में डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना तो पूरा जो पानी, जो बहुत ज़्यादा पानी हमारे यूरिन के थ्रू चला जाता है। लेकिन इस यूरिन को, इस पानी को हमारी बॉडी में रेगुलेट करने के लिए ADH क्या करता है, यहाँ पे ये जो पोरिन्स जो होते हैं इनको ओपन कर देता है। जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारी जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है, जो यूरिन के थ्रू निकलना चाहे वो फिर हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्वापोरिन्स जो होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये इम्परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसके थ्रू कुछ नहीं, पानी नहीं जाता है। लेकिन ये एक्वापोरिन जो होते हैं ये चैनल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर प्रोटीन्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस जो वाटर जो होता है हमारी बॉडी में यूरिन में न जाने के बजाय वो हमारी बॉडी में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही काम क्या, ये जो ADH जो होता है, सपोज इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसमें कोई मतलब डिस्टर्बेंस कोई प्रॉब्लम होगी इस ADH में, ये क्या करेगा, ये इस ADH में डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, जो हमारा जो पानी जो होता है वो सीधा यूरिन में निकल जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट जो होता है ज़्यादा यूरिनेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी लगती है। तो इस तरीके से ये जो ADH जो होता है ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से।
तो इसके बाद जो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है, इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है इस डायबिटीज़ इंसिपिडस में, वो होता है एक्सेस लॉस ऑफ यूरिन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब ये ADH जो होता है इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो उससे क्या है, ADH अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है हमारी बॉडी से लॉस होके यूरिन में चला जाता है। तो ये एक सिम्टम होता है। दूसरा जो सिम्टम, अच्छा ये जो एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ यूरिन जो होता है इसको पॉलीयूरिया भी बोलते हैं। पॉली मीन्स बहुत, यूरिया मीन्स यूरिन। दूसरा जो होता है फीलिंग एक्सट्रीमली थर्स्ट। जो पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्यास लगती है। ये जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। दूसरा जो होता है इसका सिम्टम, वो होता है टायर्डनेस, क्योंकि बहुत पानी बार बार उसको यूरिनेशन होती है, उसकी वजह से उस पेशेंट को टायर्डनेस होती है, वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस हो जाता है ड्राई स्किन में, जब पानी नहीं रहता है बॉडी में तो ड्राइनेस हो जाते हैं स्किन में, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। अगर हम इसका काजेज देखेंगे जनरल में डायबिटीज़ इंसिपिडस का, इसका सबसे मेन काज होता है ये जो ADH जो होता है, या तो इसकी ये बनता ही नहीं है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन हाइपोथैलेमस में। क्योंकि क्या होता है, अगर कभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसमें कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई ट्यूमर होगा, तो उसकी वजह से इसकी स्टोरेज नहीं हो जाएगी, या जो ब्रेन जो होता है या हाइपोथैलेमस जो होता है इसको एक्सीडेंट से कोई डैमेज हो जाएगा, तो वो भी एक काज हो सकता है। या पूरे ब्रेन को हमारी इंजरी या इन्फेक्शन कोई हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी ADH नहीं बन पाएगा हमारी बॉडी में। या कोई किडनी डिजीज़ होती है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, किडनी जो होता है, किडनी अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं ADH हार्मोन को, इसलिए कभी इस टाइप को बोलते हैं डायबिटीज़ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये क्या होता है, किडनी डिजीज़ से भी ये हो सकता है डायबिटिक इंसिपिडस। कभी कभी किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कभी जीन में होगा, मतलब किसी जनरेशन में होगा, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जीन के थ्रू आ जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो या तो हम इसको देते हैं, इन पेशेंट को देते हैं सिंथेटिक ADH, जिसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। ये जो सिंथेटिक ADH जो होता है, इसकी वजह से जो होता है बॉडी में जो होता है वाटर रेगुलेशन मेंटेन रहता है। कभी कभी डाययूरेटिक मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल थायजाइड। थायजाइड जो होते हैं ये एक डाययूरेटिक मेडिसिन है, इससे भी क्या होता है ADH जो होता है अच्छे से काम करता है। डायग्नोज देखते हैं, इसका डायग्नोज क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या पता चलता है हमें, एक तो इससे पता चलता है यूरिन से पता चलता है डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर ग्लूकोज होगा ज़्यादा किसमें, यूरिन में, तो हमें पता चलता है डायबिटीज़ मेलिटस है। अगर यूरिन नहीं होगा तो एक इंडिकेशन मिलती है हमें कि ये जो अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, ग्लूकोज कम होता है, ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होता है यूरिन में, उससे भी एक इंडिकेशन पता चलती है डायबिटीज़ इंसिपिडस का। दूसरा जो टेस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है ब्लड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ब्लड में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको मेजर कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यूरिन के थ्रू क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी लॉस हो जाते हैं, तो ब्लड में हम देखते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन, तो उससे भी पता चलता है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नहीं है। दूसरा नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे क्या करते हैं, जब पेशेंट का स्कैन करते हैं, MRI स्कैन करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डैमेज होगा तो वो पता चलता है, वो डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।